हेलो। हाँ, तो आज हम अपना चैप्टर नंबर 7 ट्रायंगल में सपोर्ट मटेरियल के अंदर अगले क्वेश्चन कर रहे हैं। जो 3 मार्क्स वाले हमारे क्वेश्चन है वो ट्राई करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? 36 ए बी सी इज़ ए ट्रायंगल। ए बी सी एक ट्रायंगल है। डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। जो डी है बी सी का क्या है? मिड पॉइंट है। ए परपेंडिकुलर फ्रॉम डी। डी से एक परपेंडिकुलर खींचा गया ए बी पर और ए सी पर आर इक्वल। जो परपेंडिकुलर खींचा गया है डी से ए बी ए सी पे वो क्या है? इक्वल है। तो हमें प्रूफ करना है ट्राइंगल इज आइसोसेलस। मतलब ये जो ट्राइंगल है क्या है? आइसोसेलस है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 36 गिवनस जो भी लिखा है यहाँ से लेके सीधा यहाँ तक लिख दो अगर किसी पे नहीं आता बनाना। तो ये हम क्या लिख देंगे? गिवनस। यहाँ ट्रायंगल ए बी सी की बात हुई है तो हम एक बना लेते हैं अपना ट्रायंगल। ये हमने लिखा ए, ये बी, ये सी। टू प्रूव क्या करना है? टू प्रूव करना है हमें ए बी सी इज अ आइसोसेलस ट्रायंगल। अब ये हमें करना है। यहाँ पे सबसे पहले क्या किया गया है? डी मिड पॉइंट है बी सी का। तो एक बिंदु है डी, ये मिड पॉइंट है किसका? बी सी का। ठीक है। फिर कहा गया है कि डी से परपेंडिकुलर खींचा गया है ए बी और ए सी पर। डी से ए बी पर हमने एक परपेंडिकुलर डाला, इसी तरह ए सी पर भी हमने एक परपेंडिकुलर डाल दिया। परपेंडिकुलर का मतलब है 90 डिग्री है। एक ही साइड का बना देता हूँ ताकि अजीब सा ना लगे। ये रहा, ये 90 डिग्री हमें गिवन है। इसके अलावा बस अब हमें क्या करना है? अपना सॉल्यूशन करना है। सॉल्यूशन में हमें क्या करना है? आइसोसेलस ट्रायंगल दिखाना है। आइसोसेलस ट्रायंगल का मतलब है मुझे एंगल बी एंगल सी के बराबर दिखाना है और जो साइड है ए बी वो किसके बराबर दिखानी है? ए सी के बराबर। तो कैसे करेंगे? हम यहाँ 2 छोटे ट्रायंगल दिख रहे हैं, पहले हम इन्हें ले लेते हैं। इन ट्रायंगल नाम लिखना पड़ेगा इसका ए बी सी डी, यहाँ पे ई और यहाँ पे आ गया एफ। तो इन ट्रायंगल बी डी ई एंड ट्रायंगल सी डी एफ। यहाँ पे हमें क्या क्या दे रखा है? सबसे पहले जो हमें लाइन दे रखी है डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। मतलब ये जो बी डी है ये बराबर होगा सी डी के। तो यहाँ पे हम लिख देंगे बी डी बराबर सी डी और यहाँ पे आ गया हमें गिवन अस। या ये भी लिख सकते हैं डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी, बी सी सॉरी। पहली चीज़ तो हो गई, ये 90 है, ये भी 90 है। और इसके अलावा मैं ये भी बता रखा है परपेंडिकुलर डी से क्या है? इक्वल है। तो मैं चलो पहले एंगल बता देता हूँ। एंगल क्या होगा? एंगल डी ई बी बराबर एंगल सी एफ डी। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम? ईच 90, एंगल 90 के। इसके अलावा जो डी ई है ये बराबर है डी एफ के। ये भी क्या है? हमें गिवन है, ये हमें दिया हुआ है। तो यहाँ से मुझे क्या पता लगा? ट्राइंगल बी डी ई कॉन्ग्रेंट हो गया, सर्वांगसम हो गया ट्राइंगल किसके? अब यहाँ देखने वाली बात है, एंगल ई एफ के बराबर है। तो ई सबसे लास्ट में है तो एफ भी हमने कहाँ लिख दिया? सबसे लास्ट में। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है? डी ई बराबर डी एफ। डी ई बराबर क्या हो जाना चाहिए? डी एफ। ठीक है, बचा गया यहाँ पे सी बचा, सी डी एफ। ठीक है, यहाँ तक सही लिखा है हमने ब्रैकेट में। क्योंकि यहाँ पे 90 है तो क्राइटेरिया क्या हो जाएगा? आर एच एस। अब अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हैं तो यहाँ पे इनके सारी साइड सारे एंगल भी इक्वल होंगे। सबसे पहले यहाँ बी है और यहाँ पे सी है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं एंगल बी बराबर एंगल सी। किससे? सी पी सी टी। सी पी सी टी से ये क्या हो गए? इक्वल हो गए। और हमें पता है अगर ये इक्वल हो गए, ये बी बराबर सी के हो गए, तो ये वाली साइड भी क्या हो जाएंगी? आपस में इक्वल हो जाएंगी। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या?
तो यहाँ से हो जाएगा ए बी बराबर क्या हो जाएगा ए सी। और हमें पता है अगर ए बी बराबर ए सी होता है तो हम इसे बोल सकते हैं क्या चीज़, ए बी बराबर ए सी को हम आइसोसेलेस ट्रायंगल अगर हम लैंग्वेज में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ये चीज़ पता है हमें, जो साइड अपोजिट होती है इक्वल एंगल की वो भी क्या होती है इक्वल। हैंस ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल या आइसोसेल्स ट्राइंगल। ये हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 36 कंप्लीट हो गया। इसे मिनिमाइज करके देखते हैं अगर हो जाता है। ये हमारा हो गया क्वेश्चन यहाँ पे डन। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 37 पे। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है देखते हैं चलो। प्रूव दैट एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल। क्या प्रूव करना है हमें, जो एंगल होते हैं अपोजिट किसके, इक्वल साइड के, ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल। जो अपोजिट एंगल होते हैं किसी भी ट्राइंगल के वो क्या होते हैं, इक्वल। ये हमें प्रूफ करना है। वापिस में क्या है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या रखा है तो हमने बना दिया एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी। यहाँ पे इक्वल साइड्स हमें दे रखी है, गिवन अस अगर चाहें तो लिख सकते हैं। जैसे यहाँ तो क्वेश्चन में था, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, ए बी सी इज अ आइसोस्केल्स ट्रायंगल इन विच ए बी बराबर किसके दे रखा है हमें, ए सी के। ये चीज़ हमें गिवन है। अब हमें जो सिद्ध करना है, टू प्रूव हमें क्या करना है, इसके अंदर एंगल अपोजिट ये बताना है ना, अपोजिट साइड्स के इक्वल जो एंगल होते हैं अपोजिट साइड्स के वो क्या होते हैं, इक्वल। तो हमें प्रूफ करना है एंगल बी बराबर एंगल सी। ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। तो सबसे पहले ट्रायंगल तो हमने ड्रॉ कर लिया है। इसके बाद हम क्या, एक एल्टीट्यूड बना देंगे इसके अंदर। तो क्या बना दिया जाएगा, कंस्ट्रक्शन से मैंने यहाँ पे जैसे डाल दिया एक परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड। मैंने एक कंस्ट्रक्शन डाल दी, ये 90 डिग्री बन जाएगा। यहाँ पे हम लिख लेते हैं डी। तो हम यहाँ लिख लेते हैं हमने क्या किया, ए डी बनाया जो परपेंडिकुलर है बी सी के। ये हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर दिया है। अब हम अपने सॉल्यूशन पे आते हैं। सॉल्यूशन पे मुझे दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, कॉन्ग्रुएंट करने हैं। तो हम लिखेंगे क्या, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए डी सी क्या क्या इक्वल दिख रहा है, फटाफट देखते हैं। ए बी बराबर ए सी, ये क्या है हमें गिवन है, ठीक बात है बिल्कुल। इसके अलावा हमें और क्या पता है, ए डी बराबर ए डी कॉमन, और 90 डिग्री दिख ही रहा है। एंगल ए डी बी बराबर एंगल ए डी सी, ईच 90। अगर ये 90 हो गया तो यहाँ पे क्या होगा, ट्रायंगल ए डी ए बी डी लिखा था ना हमने, ए बी डी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब देखो सबसे पहले एंगल डी के सामने क्या होना चाहिए, डी। लास्ट में डी है तो यहाँ पे सबसे लास्ट में क्या लिख लिया हमने, डी। ए बी बराबर ए सी होना चाहिए तो यहाँ पे हमने लिख लिया ए सी। ए और ए डी तो ए डी हो ही गया, ठीक है, ए सी डी हो गया। यहाँ पे क्राइटेरिया लिख लेते हैं आर एच एस। यहाँ तक की बात क्लियर। अगर ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है तो सारी साइड्स इक्वल, सारी एंगल्स इक्वल, सी पी सी टी है, बीच में एंगल बी है, बीच में एंगल सी है, तो एंगल बी बराबर एंगल सी, सी पी सी टी। बस यही तो प्रूफ करना था हमें।
ये हमारा सवाल हो गया, यहाँ पे हम लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 37 कंप्लीट यहाँ पे। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 38 पर। यही हो जाएगा ये, तो ठीक है। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 38 है, ये क्या कह रहा है, गिवन फिगर ए डी बराबर क्या है, बी डी। ये जो साइड है ए डी, ये बराबर है बी डी के, ठीक है। इसी तरह जो बी डी साइड है, ये किसके बराबर है, इसके। ये भी बात ठीक है। ये सारी साइड से आपस में बराबर हो गई एक तरह से, अगर हम देखें एक ही रंग से आ जाएंगी सब। ये इसके बराबर थी और ये वाली भी इसके बराबर हो गई है, यहाँ पे हमें दे दिया। हमें फाइंड करना है बी ए सी, ये जो एंगल है ये वाला एंगल हमें बताना है। तो देखो हमें पता है सबसे पहले ये साइड इसके बराबर है, तो मतलब ये वाला एंगल जो होगा, जो ये वाला एंगल होगा इसके बराबर होगा। अगर ये x डिग्री का होगा तो ये भी किसका होगा, x डिग्री का। अब मुझे पता है ये वाली साइड इसके बराबर है, तो जो ये वाला एंगल होगा ये इसके बराबर होगा, सीधी सी बात है। अगर ये y डिग्री का है तो ये भी क्या होगा, y डिग्री का एंगल होगा। और हमें पता है, गिवन अस लिख लोगे, ए बी सी इज ए ट्राइंगल इन विच ए बी बराबर, ए बी सी इज ए ट्राइंगल इन विच, ये वाली लाइन लिख देना, फिर ए बी बराबर बी डी बराबर सी डी। टू प्रूफ के अंदर में क्या निकाल देना है, या फाइंड में एंगल बी ए सी। सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, वी नो दैट सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, सम ऑफ ऑल साइड ऑफ अ, सॉरी गलत लिख दिया, सम ऑफ ऑल एंगल्स of a triangle is equal to 180 degree, is equal to 180 डिग्री। त्रिभुज के सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यहाँ पे देखो एक एंगल ये रहा, एक एंगल ये वाला है और एक एंगल ये रहा। इन सबको मैं प्लस करता हूँ, तो एक साइड से प्लस कर देते हैं। जैसे यहाँ से x प्लस ये है अगला x प्लस वाई, एक एंगल x है, एक x प्लस वाई है और दूसरा क्या है y। ये तीनों एंगल हो गए बराबर 180 के। यहाँ पे 2 बार x आ रहा है, 2 बार y आ रहा है, तो 2x प्लस 2y बराबर 180। 2 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस वाई बराबर 180, और यहाँ से x प्लस वाई बराबर कितना आ गया 90। x प्लस वाई मतलब ये वाला एंगल होगा, और ये वाले एंगल को हम क्या बोल सकते हैं, बी ए सी। तो ये x प्लस वाई की जगह हम क्या लिख देंगे, बी ए सी बराबर 90 डिग्री। ये हमें निकालना था, हम ये निकाल चुके हैं। ये वाला हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 38। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 39 पर। क्वेश्चन नंबर जो 39 है वो क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर ए बी बराबर क्या है, बी सी के। ये जो लाइन है ए बी, ये बराबर है किसके, बी सी के। ठीक है, ए बराबर एंगल ए बराबर है एंगल सी के। हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो देखो मुझे ये दे रखा है, ये पूरी लंबी लाइन बराबर है, तो मैं एक ट्रायंगल तो ले लेता हूँ यहाँ से। एक ट्रायंगल तो मैंने ये वाला ले लिया, और एक ट्रायंगल मैं ले लेता हूँ इसमें ये वाला। फिर देखते हैं इसके बाद क्या होगा। तो हम लिखेंगे गिवन अस टू प्रूव सॉल्यूशन। गिवन अस टू प्रूव लिख लेना यहाँ से। अगर नहीं समझ आए तो बस यहाँ से लिख लेना, यहाँ से लेके यहाँ तक। या इस तरह ए बी सी इज ए ट्रायंगल, ए बी डी इज ए ट्रायंगल इन विच एंगल बी 55 डिग्री, एंगल डी बराबर 75 डिग्री। और फिर इसी तरह ये हो गया ए बी सी, ऐसे लिखना है ए बी डी इज ए ट्रायंगल एंड ए बी सी ई इज अ ट्रायंगल
इन विच एंगल बी बराबर ये हो गया, डी बराबर ये हो गया, और एंगल ये में निकालना है तो टू फाइंड में निकाल देंगे, फाइंड एंगल एक्स, या फाइंड एंगल ये वाला जो नाम हो गया इसका बी ई सी, ये निकालना है। एंगल ई के बारे में बात कर लेंगे यहाँ पे। तो ये है, अगर नहीं समझ आता तो जो मैंने ब्रैकेट लगाया है गिवन से लिख सकते हैं। अभी मेरा ध्यान सॉल्यूशन पे है तो मैं सॉल्यूशन की बात करता हूँ। इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल बी सी ई, दो ट्राइंगल मैंने ले लिए। अब इसके अंदर मुझे देखना है क्या क्या चीज़ इक्वल थी। सबसे पहले ए बी बराबर बी सी गिवन था, एंगल ए बराबर एंगल सी गिवन था। तीसरी चीज़ क्या हो सकती है, देखो एंगल भी यहाँ भी आ रहा है और दूसरे वाले में भी आ रहा है, बी बी दोनों में आ रहा है। एंगल बी बराबर एंगल बी, ये क्या हो गया, कॉमन। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बी सी ई। क्राइटेरिया दो साइड एंगल है ए एस ए सी। यहाँ से अब हमें क्या पता लगेगा, हमें निकालना एंगल ई है। एंगल ई किसके बराबर है, डी के। तो मैं यहाँ से ऐसे लिख सकता हूँ एंगल डी बराबर एंगल ई, बस हो गया सवाल। एंगल डी की वैल्यू कितनी है 75, तो एंगल ई की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 75। खत्म सवाल हमारा। ये एंगल डी ई के बराबर है, डी की वैल्यू 75 है तो ई की वैल्यू भी क्या हो गई 75। ठीक करके लिखना होगा तो इस तरह लिख सकते हैं, इसे ठीक कर देंगे। ओ एंगल ई बराबर 75 डिग्री। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट 39। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे जो है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है, इन द गिवन फिगर एंगल ए बी सी बराबर है बी ए सी के, डी और ई पॉइंट है बी सी पर, ठीक है। डी और ई पॉइंट है बी सी और ए सी पर रेस्पेक्टिवली, सच दैट डी बी बराबर क्या है ए ई। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, काम आएगी हमारे। इफ़ ए डी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट ओ देन प्रूव दैट ए ओ बराबर ओ बी। गिवन अगर लिखना है किसी पे नहीं आता, वैसे मैंने सिखा रखा है, नहीं आता तो यहाँ से लेके यहाँ तक टीप देना सीधा सा। टू प्रूव, बल्कि ये इफ़ काट के यहाँ तक लिख देना। टू प्रूव के अंदर ए ओ बराबर ओ बी हमें लिखना है। और अब हम बात करते हैं सीधा सॉल्यूशन की। सबसे पहले मुझे क्या, ए ओ बराबर ओ बी ये इक्वल करना है। ये दोनों साइड इक्वल करने के लिए ये एंगल इक्वल करने पड़ेंगे। ये एंगल कब आएंगे, जब तो मैं एक ट्रायंगल तो ले लूँ ये वाला, इसके अंदर ये वाला एंगल आ गया, और दूसरा ट्रायंगल इस ये बनाने के लिए मैं एक ट्रायंगल ले लेता हूँ ये वाला, इसके अंदर ये वाला ट्रायंगल आ जाएगा। तो ठीक है, हम इस तरह ही लिखते हैं। सबसे पहले ये वाला ट्रायंगल बनाने के लिए ओ ए लिखना है ना, पहले ओ ए के लिए पहले ये वाला लिखते हैं, ट्रायंगल डी ए बी। इन ट्रायंगल डी ए बी, और ट्रायंगल दूसरा लिख देते हैं ए बी ई। ये दो ट्रायंगल मैंने ले लिए। ये एंगल इक्वल करके दिखाने तो मैंने बाद में मान लूँगा, ये एंगल 1 है, ये 2 है, ये बाद में इक्वल करेंगे। चलो सबसे पहले इन ट्रायंगल में क्या इक्वल कर सकते हैं हम, क्या हो सकता है इसके अंदर, एक लाइन तो यही दे रखी है हमें, डी बी बराबर ए ई। तो यहाँ पे लिख लिया मैंने डी बी बराबर ए ई, ये हमें गिवन है,
ये बात तो चलो हो गई। इसके अलावा यहाँ पे एक साइड दे रखी है, देखो यहाँ भी है ए बी और यहाँ पे भी है ए बी। तो यहाँ पे हमने लिख लिया ए बी बराबर ए बी कॉमन। तीसरा क्या होगा, अब दो तो चलो मिल गए। तीसरा क्या होगा, डी ए बी, डी बी भी कर लिया हमने। तीसरा हो सकता है ये, इसका कोई यूज़ नहीं हुआ है अभी, यहाँ से कुछ मिलेगा। ए बी सी, ए बी सी हो गया ये वाला एंगल, और ये दूसरा हो गया बी ए सी। ये तो पूरे पूरे एंगल हो गए ना। डी ए बी में एंगल बी हो गया, और बी ए सी में, बी ए सी में ये बी ए ई में बात तो एंगल ई की होगी। हाँ ठीक है ठीक है। देखो यहाँ से हमें क्या पता है, ए बी सी लिखा है, जैसे ए बी सी, ए बी और बी से सी, बी से सी तक जाओ या बी से डी तक जाओ, एंगल तो वही रहेगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेते हैं, एंगल ए बी डी बराबर एंगल बी ए ई। ये भी हमें क्या है, गिवन है। तीन चीज़ इक्वल हो गई, ट्राइंगल डी ए बी कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। दूसरा ट्राइंगल क्या होगा, एंगल बी एंगल ए के, एंगल बी एंगल ए के। हाँ सबसे पहले ऐसे करते हैं ना, ए बी बराबर ए बी है, लास्ट में ए बी है तो हमने भी यहाँ पे लिख दिया ए बी। डी बी बराबर ए ई, डी बी कोने वाले और यहाँ पे भी ए ई होना चाहिए, ए ई होना चाहिए, तो यहाँ पे हमने लिख दिया ए और यहाँ पे ई, यहाँ पे बचा बी। अब देखो ए बी ठीक है, लास्ट में डी बी है और डी बी बराबर ए ई हो गया है, और यहाँ पे एंगल बी हो गया हमारा, एंगल बी, ये एंगल बी बराबर ए के है, एंगल बी कोने में और एंगल ए कोने में। हाँ ठीक है, बस यहाँ पे दिमाग लगाना होता है ये कैसे बनेगा, ये चीज़ हमने लिख लिया। क्राइटेरिया क्या हो गया, एस ए एस। यहाँ तक की बात क्लियर। अगर यहाँ तक हो गया, ये ऐसे ऐसे हो गया, अब हमें सी पी सी टी लगाना है। तो हमें दिखाना होगा यहाँ से, अगर ये वाले दोनों ट्रायंगल इक्वल हो गए तो ये वाला एंगल किसके बराबर होगा, इस वाले के एंगल, ये दिखाना है मुझे। तो एंगल डी ए बी, एंगल डी ए बी बराबर हो जाएगा एंगल ई बी ए के, किससे, सी पी सी टी से। ठीक है, सी पी सी टी से। मान लो इसकी वैल्यू 1 थी, इसकी वैल्यू 2 थी, तो यहाँ से एंगल 1 बराबर किसके हो गया, एंगल 2 फ्रॉम अबव। डी ए बी को मैंने एंगल 1 मान लिया और एंगल 2 मान लिया, और मुझे पता है अगर दो एंगल बराबर हैं तो दोनों साइड्स भी क्या होंगी, बराबर होंगी। तो यहाँ से इट मीन्स अगर दो एंगल बराबर हो गए तो ए ओ बराबर किस, अभी ऐसे नहीं लिखता मैं, इस तरह लिखता हूँ, इन ट्राइंगल ए ओ बी, ए ओ बी के अंदर एंगल 1 बराबर एंगल 2, ये हमने ऊपर सिद्ध कर दिया है, प्रूव अबाउ। अगर एंगल 1 बराबर एंगल 2 है तो इसका मतलब होगा ए ओ बराबर होगा ओ बी के। अगर दो एंगल बराबर होते हैं तो उनकी साथ वाली साइड्स भी क्या होती हैं, बराबर होती है। तो यहाँ से एंगल ए ओ बराबर क्या कर दिया हमने, ओ बी से। ये हमारा क्वेश्चन हो गया ख़त्म। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 40। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर 41 पर। तो ये क्वेश्चन कह रहा है हमें, इन द गिवन फिगर,
इन द गिवन फिगर ए बी बराबर क्या है, ए सी के। ये जो ए बी है ये बराबर है ए सी के। बी ए सी बराबर सी ए ई। जो बी ए डी ये वाला एंगल बराबर है सी ए ई मतलब इस वाले एंगल के। तो हमें प्रूफ करना है ए डी ई इज़ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये जो बीच वाला एंगल बचा है ये क्या आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, गिवन एस में क्या लिख देंगे, ए बी सी इज ए ट्रायंगल इन विच से डाल के यहाँ से लेके कहाँ तक लिख देंगे हम, यहाँ तक। टू प्रूफ के अंदर यहाँ से लेके यहाँ तक लिख ही दिया है। इसके बाद हम बात करते हैं सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन के अंदर मुझे दिख रहा है ये एंगल बराबर है, ये साइड बराबर है, तो एक ट्रायंगल ये ले लेता हूँ, एक ये ले लेता हूँ। इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए ई सी, यहाँ पे सबसे पहले ए बी बराबर ए सी गिवन। इसके अलावा एंगल बी ए डी बराबर एंगल सी ए ई, ये भी क्या है गिवन है, ये रहा एंगल इसके बराबर। और क्या कर सकते हैं हम, तीसरी चीज़ क्या होगी, ये दो तो ठीक है। ए बी बराबर ए सी हो गया। हाँ, अगर ये दो साइड हैं, अगर ए बी बराबर ए सी के दो साइड बराबर है तो दोनों एंगल भी क्या होंगे, बराबर होंगे। एंगल बी बराबर एंगल सी, क्योंकि यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, क्योंकि ए बी बराबर क्या दे रखा है हमें, ए सी दे रखा है, इसलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल किसके, एंगल ए के बराबर होना चाहिए। ठीक है, अरे नहीं ये तो दूसरा है ना, ये पूरा एंगल नहीं है ना, इधर से एंगल ये आ रहा है, इधर से ये आ रहा है, ये नहीं होगा बेस। एंगल बी बराबर सी के होना चाहिए, बीच में आ गया है सी। ए बी ए सी के बराबर होना चाहिए, ए बी यहाँ है तो ए सी हमने लिख लिया यहाँ पर। ए सी तो क्या बचा यहाँ पे, ई ही बचा, तो यहाँ पे क्या लिख लेते हैं हम, ए सी ई। यहाँ तक की बात क्लियर, क्राइटेरिया ए ऐसे ठीक है, यहाँ तक भी बात ठीक है। अब यहाँ से मुझे दिख रहा है कोने वाली साइड है ए डी बराबर हो रही है किसके, ए ई के। ए डी बराबर किसके हो गई है हमारी, ए ई के। किसके द्वारा लिख सकते हैं हम, सी पी सी टी से। बात बिल्कुल क्लियर है। तो अगर ये दो साइड बराबर है तो हम यहाँ से बोल सकते हैं, इसका मतलब अगर दो साइड बराबर है, ये वाली साइड इसके बराबर है, तो इसका मतलब ए डी ई क्या है, इट मीन्स ए डी ई इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, एस सी ई एल ई एस। अगर ए डी बराबर ए ई के है तो इसका मतलब हो गया ए डी ई एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। 41 भी हमारा कंप्लीट हो गया। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 42 पे। साइड डायग्राम बनाना पड़ेगा तो मैंने जगह बना ली पहली। 42 इन ट्रायंगल डी ई एफ, ए की ट्रायंगल है, डी एम इज़ द एंगल बाइसेक्टर ऑफ ई डी एफ। डी एम एंगल बाइसेक्टर है ई डी एफ का, दैट इंटरसेक्ट ई एफ एट एम, जो ई एफ को एम पर काटता है। डी एम बराबर एम एफ गिवन है, एंगल ई दुगना है एंगल एफ के, ये गिवन में लिख देना सब। प्रूफ के अंदर यहाँ से प्रूफ करना है ई डी एफ 72 है, ये हमें सीधे करके दिखाना है। सबसे पहले ट्रायंगल एक डी ई एफ, क्या कहा गया है, डी एम इज़ द एंगल बाइसेक्टर ऑफ ई डी एफ। ये जो ई डी एफ पूरा एंगल है, इसका एंगल बाइसेक्टर है एक डी एम। डी से एक लाइन खींची और ये एंगल बाइसेक्ट करके एम पर आ गई। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर हो गया, मतलब अगर ये एक्स का होगा तो ये भी कितनी डिग्री का होगा, एक्स का, बराबर टूट जाएंगे। ठीक है, बाइसेक्टर ऑफ ई डी एफ इंटरसेक्ट ई एफ एट एम, यहाँ तक ठीक है। डी एम बराबर एम एफ, जो डी एम है ये बराबर है इसके। मुझे पता है अगर ये दोनों लाइन बराबर है तो ये वाले दोनों एंगल भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे।
इसके बाद हो गया एंगल ई 2 गुना है एफ़ के, एफ़ का 2 गुना क्या है एंगल ई है, तो ये हमने लिख लिया है 2x, दोगुना कर लिया है, तो हमें प्रूफ करना है ये पे, ठीक है। गिवन अस टू प्रूफ लिख लिया है। सॉल्यूशन से आते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहली मैं लाइन लिखूंगा क्या, डी एम इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ ई डी एफ। सो अगर डी एम एंगल बाइसेक्टर है डी ई एफ का, तो इसका मतलब हो गया एंगल ई डी एम बराबर एंगल एफ डी एम बराबर एक्स के। दूसरी लाइन जो हमें पता है, अगर डी एम बराबर एम एफ के है, तो यहाँ से भी क्या हो जाएगा, अगर ये दो लाइन बराबर हो गई तो एंगल एम डी एफ बराबर हो जाएगा एंगल डी एम, एम डी एफ बराबर एम एफ डी, एम एफ डी बराबर एक्स के। ये भी बात ठीक है। और हमें यहाँ पे एक चीज़ और पता है, एंगल ई बराबर एंगल 2F, तो यहाँ से एंगल ई बराबर ट्वाइस ऑफ एंगल एफ, ट्वाइस ऑफ एफ, ट्वाइस ऑफ एफ की वैल्यू क्या लिखी है x, तो एंगल ई बराबर क्या हो गया 2x। अब सिंपल से हमें बात पता है, वी नो दैट सम ऑफ ऑल, बार बार साइड ही आता है, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। सभी एंगल का सम क्या होता है 180 होता है, तो एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ बराबर 180। एंगल डी कितना है, एक्स और एक्स कितना हो गया 2x, एंगल ई भी कितना है 2x, और एंगल एफ कितना हो गया, एंगल एफ एक्स हो गया 180। 2 तो 4 और 1 5, 5x बराबर 180, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 इसके डिवाइड में हो जाएगा, 5 3 15, 5 6 30, x की वैल्यू आ गई। हमें क्या निकालना था ई डी एफ, एंगल ई डी एफ कितना था हमारा 2x, ई डी एफ ये वाला एंगल है बड़े वाला, x प्लस एक्स 2x, एंगल ई डी एफ बराबर 2 गुना x की वैल्यू 36, तो 36 दूनी कितना हो गया 72 डिग्री। ये हो गया हैंस प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 32 भी क्या हो गया 42 कंप्लीट हो गया। अब ये छोटा हो सकता है तो देख लेते हैं, नहीं तो फिर इतने छोड़ देंगे इसे। ये कौन सी लाइन रहेगी पता नहीं भाई। ये जो भी होगा ठीक है। हाँ ये वाला सवाल हमारा हो गया क्लियर। अब हम चलते हैं अगले सवाल पे। ये सवाल था 42। अब हम करते हैं सवाल नंबर 43। 43 क्या कह रहा है, प्रूव दैट ईच एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 60 डिग्री। हमें प्रूफ करना है। ये मैंने क्या बना लिया, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लिया। ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है ABC। हम लिखेंगे ABC इज अ इक्विलेटरल ट्रायंगल। चलो मैं लिख देता हूँ, गिवन ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इन विच, इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, सारी साइड्स बराबर होती है, AB बराबर BC बराबर AC।
हमें सिद्ध क्या करना है कि सभी एंगल का सम कितना होता है, 60 होता है, या हम ऐसे लिख सकते हैं ईच एंगल इज 60 डिग्री। टू प्रूव में क्या लिखेंगे, ईच एंगल इज 60 डिग्री। तो ईच एंगल 60 डिग्री का है, ये हमें सिद्ध करना है। तीनों साइड बराबर होती है और तीनों एंगल भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ये भी हमें पता है। एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी, ये चीज़ हमें पता है होती है। तो इसके अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, अगर तीनों एंगल बराबर है तो ये भी एक्स का होगा, ये भी एक्स डिग्री और ये भी एक्स डिग्री। सॉल्यूशन वही लाइन, वी नो दैट सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी किसके बराबर होना चाहिए, 180 के। एंगल ए की वैल्यू एक्स, बी की एक्स, सी की एक्स बराबर 180, 3x बराबर 180, एक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 60 डिग्री। सो इट मीन्स, इसका मतलब क्या हो गया, ईच एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 60 डिग्री। ईच एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 60 डिग्री। तो ये हमारा हो गया अगला सवाल। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन अगला, ये मैंने सेपरेट कर दिया ताकि कन्फ्यूजन ना हो। ये क्वेश्चन नंबर 42 था और ये क्वेश्चन नंबर 43 हो गया। अभी हमारे 3 मार्क्स के क्वेश्चन भी क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। अब हमारे लास्ट पोर्शन बचा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 5 मार्क्स के, बस ये वाले बचे हैं। 44 से लेके कहाँ तक है ये, 49, 50, 50, ये 50 तक के क्वेश्चन हो रहे हैं बस। लास्ट पोर्शन 44 से 50 तक का, और फिर ये चैप्टर क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही।